शुभ्रा, तुम्हें याद है तुमने मुझसे अबाउट एक हफ्ते पहले पूछा था गौरव चड्ढा की वो स्पीच देख करके राइट टू रिकॉल के बारे में। हाँ, काफी बातें हो रही right to थी। recall। राइट टू रिकॉल क्या होता हाँ, हाँ, क्या है है? ये? राइट टू रिकॉल बेसिकली हिंदी में बोले किसी चीज को वापस लेने का अधिकार, अच्छा। इसे कहते हैं राइट टू रिकॉल। अब राइट टू रिकॉल का इस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग ये है, जो राघव चड्ढा ने अपनी स्पीच में बोला था, कि अगर इस देश के सिटीजन को किसी को सत्ता पे बिठाने का अधिकार है, तो अगर हमें उसका काम पसंद नहीं आता तो उसे सत्ता से वापस उतारने का अधिकार क्यों नहीं है? ठीक है। अब अगर हम इस चीज को देखें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास अधिकार नहीं है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें पंचायत का सरपंच और म्युनिसिपल काउंसिल का जो वो होता है काउंसलर म्युनिसिपैलिटी का, उनको राइट टू रिकॉल के एम्बिट में वो कवर होते हैं कुछ स्टेट्स में, इंडिया में सारे स्टेट्स में नहीं है। ये स्टेट लेवल पे लेजिस्लेशन के थ्रू हुआ है। उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में, झारखंड, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अभी रिसेंटली हरियाणा में भी हुआ है। ठीक है। तो इन स्टेट्स में आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के राइट टू रिकॉल के थ्रू आप अगर जैसे मान लो कुछ किसी गांव में किसी पंचायत के सरपंच को इलेक्शन में वो जीता है, ठीक है, अब वहां के लोगों को जिन्होंने उसको दिया है ये पावर, उन्हें काम पसंद नहीं आ रहा, वो ओपनली करप्ट है या लोगों की बात नहीं सुनता या काम करता ही नहीं, तो उनके पास अधिकार है कि इसको वापस हटवा सके पावर से, लेकिन उसके लिए एक लॉक इन पीरियड है। नहीं, ये पावर में ये है अच्छा। ये एग्जिस्ट करती है ये पावर इन स्टेट्स में इस लेवल पे, ओके। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट पंचायत लेवल ओनली। अच्छा। बट इसके लिए लॉक इन पीरियड है, कहीं 1 साल है, कहीं 2 साल है। किसी को 1 साल का मिलता है, उसके पहले नहीं बुला सकते वापस, किसी कहीं 2 साल है। तो कहने में बात ये अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छी लगती है, बट आज तक कभी ये यूज नहीं हुई है। पावर एग्जिस्ट करती है, अलग अलग स्टेट्स में है, बट आज तक कभी यूज नहीं हुई। और उसके पीछे है लैक ऑफ अवेयरनेस, कि लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये अभी सिर्फ छोटे लेवल पे है, बात हो रही है, प्रपोजल तो ये है कि एमपी, एमएलए, सीएम, पीएम तक के लेवल पे राइट टू रिकॉल होना चाहिए। ठीक है। अब कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सर आइडियाज बहुत रोमांटिक होते हैं कि जस्टिस, फेयरनेस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ठीक है, उसके लिए। बट जब आप इसको इनैक्ट करोगे, जब आप इसको यूज एक्चुअली में इन्फोर्स करने की कोशिश करोगे, तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आएंगे, खर्चे आएंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात, ये डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में कौन सीट पे बैठ रहा है? नेता लोग। कितने नेता हैं ईमानदार? अभी सब कोई राघव चड्ढा की बात कर रहा है। सबसे पहले ये बिल एज ए प्राइवेट मेंबर बिल वरुण गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था 2017 में। अच्छा। 2017 में वरुण गांधी बीजेपी का मेंबर है। तब भी था, अभी तो शायद लड़ाई चल रही है उसकी सीनियर लीडरशिप से, बट तब नहीं थी। तब उसने इंट्रोड्यूस किया था, और वो भी एज ए प्राइवेट मेंबर। क्यों जरूरत पड़ी उसको प्राइवेट मेंबर की तरह ये बिल इंट्रोड्यूस करने की? बिकॉज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही है। पॉलिटिकल पार्टी छोड़ो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं सपोर्ट कर रहा है इसको, वो इसके अगेंस्ट रहा है शुरू से। ठीक है। वो इसलिए है कि उनको ये लगता है, वो ये मानते हैं कि ये जो राइट टू रिकॉल वाला बिल होगा, अगर पास हो गया इस लेवल पे, तो दिस विल बी यूज्ड टू सेटल पर्सनल वेंडेटास। अब जैसे मान लो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो जीत गई, उसका एमएलए काम कर रहा है, ठीक है, 1 साल या 2 साल का मोरिटोरियम है, उसके बाद वो राइट टू रिकॉल वाला आता है। वो जीत चुका है, उसके बाद भी जो पार्टी हार गई है, अब वो 2 साल सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पे लेवल काम बात बनाएगी, उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करेगी, ताकि लोगों को दोबारा से इन्फ्लुएंस करा जाए
और इसके अगेंस्ट राइट टू इनएक्ट वाला बिल ला करके इसको हटाया जाए पावर से, ताकि दोबारा इलेक्शन हो। अच्छा। अब उसमें पर्सनल वेंडेटा की बात तो है, बट वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसे कोई नहीं हटाएगा, पब्लिक बेवकूफ नहीं है इतनी ज्यादा। लेकिन बात दूसरी ज्यादा मेजर ये है, एक इलेक्शन हुआ है, ठीक है, अभी एक इलेक्शन हुआ है, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, अभी 1.5 साल बाद आप दोबारा इलेक्शन करा रहे हो उसी सीट का, फिर करोड़ों खर्च होंगे। फिर क्या पता, क्या भरोसा वो बंदा यूज करेगा इसी एक्ट को जो दोबारा पावर में है उसको हटाने के लिए, फिर करोड़ों खर्च होंगे। अब जब आप इसको पंचायत लेवल पे जाते हो तो करोड़ों को लाखों कर दो, बट कहीं 25 लाख ही 50 लाख, और ये पैसा किसका है? जनता हम का। लोगों का पैसा है, जो जनता का है, जो टैक्स भरते हैं, जो वोट देते हैं। तो इस पे अभी कोई कंसेंसस है नहीं, इसलिए ये कहने को बात है। एक वो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला, बहुत छोटे देश हैं वो अपने सीएम पीएम के लिए डायरेक्ट वोट करते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्ट वोट नहीं करते ना पीएम के लिए। ना तो तुमने मोदी जी के लिए वोट किया, ना मैंने मोदी जी के लिए वोट किया, ना हम कभी राहुल गांधी के लिए वोट। हम तो अपने एमपी के लिए वोट करेंगे या एमएलए के लिए वोट करेंगे, वो आगे जाकर के वोट करेंगे ना, वो डिसाइड करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये सिस्टम चलता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये नहीं चल पाएगा।